Hello everyone, once again. Our today's topic is speech. Dear students, as you all know that we express our feelings, sentiment, thoughts and emotions by speaking, by communicating with the help of a language. Language is the main mode and medium of our communication. So, as best will be your language, that best will be your communication. During communication, we see that minimum two or more than two persons are required to have a healthy and effective communication. The word communication means to share our ideas, feelings, sentiment, thoughts and emotions. So here is a topic called speech. Speech, ध्यान दीजिए, speech. Let's compare it with our speaking. बोलने से इसको तुलना करते हैं कि क्या अंतर है बोलने में और स्पीच देने में, भाषण देने में. जब हम बोलते हैं तो हमारी एक जनरल टॉक होती है, हम केवल टॉक करते हैं, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है. और जब स्पीच देते हैं तो स्पीच हम किसी को संबोधित कर रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम किसी को संबोधित कर रहे होते हैं, उस पर अपने विचारों को व्यक्त कर रहे होते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ जनरल टॉक और स्पीक and speech. I think it is clear to you all now that what is speech. Okay? अब देखते हैं थोड़ा सा और भी अच्छे से डिटेल में इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं. देखिए कंटेंट पे सबसे पहले है कि व्हाट इज स्पीच, फिर है पर्पस ऑफ स्पीच, फिर है टाइप्स ऑफ स्पीच, हाउ टू प्लान अ स्पीच, टिप्स फॉर प्लानिंग अ स्पीच, देन वी हैव कंक्लूजन. देखिए स्पीच इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स बाय मींस ऑफ वोकल साउंड्स और द फैकल्टी ऑफ दस एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड थॉट्स. Speech is communication through talking or a talk given to the audience. Example of speech is a conversation between two people. ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि it is a conversation between two people, it is a talk between two people, means we are sharing our ideas, feelings, sentiments and emotions to another one whosoever is listening to. ठीक है, तो स्पीच के माध्यम से हम अपने विचारों को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड व्यक्त करते हैं. ठीक है, तो इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स. नेक्स्ट वी सी कि उद्देश्य पर्पस सभी का होता है, तो इसका भी एक पर्पस है कि कभी ये हमको स्पीच हमारी होती है हमको इन्फॉर्म करने के लिए, कभी हमको परसू करने के लिए, कभी हमको एंटरटेन करने के लिए. ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारा गोल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, किस पर्पस से हम बातचीत कर रहे हैं, उसी पर्पस से चीजें बदल जाती है कि वो इन्फॉर्म करने के लिए है या परसू करने के लिए या एंटरटेन करने के लिए है. नेक्स्ट वी सी कि चार प्रकार से देखिए, फोर बेसिक टाइप्स ऑफ स्पीचेस: टू इन्फॉर्म, टू इंस्ट्रक्ट, टू एंटरटेन एंड टू परसुएड. Persuade. You may have several purposes in mind when giving your presentation. For example, you may try to inform in an entertaining style, and the speaker might inform the audience and try to persuade them to act on the information. देखिए आप हो सकता है किसी को इन्फॉर्म करने के लिए कर रहे हैं, किसी को परसू करने के लिए कर रहे हैं. जो भी आपका प्रेजेंटेशन है उसका एक पर्पस है, पर्पस सेट है. वो पर्पस इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है. ठीक है, तो देखिए पहला क्या है हमारा, टू इन्फॉर्म था, इन्फॉर्मेटिव. इन्फॉर्मेटिव में क्या होता है कि हमारे पास जानकारी है, हम उस जानकारी को लोगों से शेयर करना चाहते हैं और लोगों के डाउट्स को, कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं. जो भी जानकारी हमारे पास है उस इंफॉर्मेशन को हम दूसरों को भी उसी मात्रा में देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, या थ्रू आवर स्पीकिंग पावर या थ्रू अवर रिटन पावर. मीडियम मोड कोई भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी हम स्पीच की बात कर रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि स्पीच के दौरान हम अपनी जानकारी, अपनी इंफॉर्मेशन को लोगों से, ऑडियंस से शेयर करते हैं. जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि स्टूडेंट को यदि हम अर्थक्वेक के बारे में बताएं या किसी स्टूडेंट ने अपने रिसर्च वर्क के बारे में बात करें या ट्रेवलॉग अबाउट द टावर ऑफ द लंदन के बारे में बात करें. ठीक है, तो ये जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं. अ कंप्यूटर प्रोग्रामर स्पीकिंग अबाउट न्यू सॉफ्टवेयर, कोई नया नया सॉफ्टवेयर आया हो उसके बारे में हम कुछ जानकारी आपसे शेयर करें, तो ये इन्फॉर्मेटिव हो जाती है. मतलब कहीं ना कहीं हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं. नेक्स्ट देखिए यहाँ टाइप्स ऑफ स्पीच में अब आ गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीच. डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीच में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ का डेमो देते हैं. सपोज करिए ये हमारा मोबाइल है
इसका डेमो हम आपको दे रहे हैं कि इसमें ये फीचर्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका वीडियो इस तरीके का है, इसका कैमरा ऐसा है, ठीक है, और भी बहुत सारी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं इसकी, हम उसको बहुत अच्छे से आपको डिफाइन करें और बताएं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ही हमारी ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीच होती है, जिसमें कि सामने लिखा हुआ है कि दिस हैज मैनी सिमिलरिटीज विद इन्फॉर्मेट। अब जब मैं इसको बता रहा था तो देखिए कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे रहा था, तो इसकी सिमिलरिटी बताई गई इन्फॉर्मेटिव स्पीच से है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीच ऑल्सो टीचर्स यू समथिंग, लेकिन जब मैंने इसके बारे में बताया, डेमो दिया, तो आपकी जानकारी बढ़ी है। तो द मेन डिफरेंस लाइज इन इंक्लूडिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ टू डू थिंग्स यू आर टीचिंग। तो डेमो के दौरान, डेमो करते समय जब हम आपको बहुत सी बातों का ज्ञान कराते हैं, तो आप देखिए उस समय कहीं ना कहीं हम इंफॉर्मेशन ही आपसे ले रहे हैं। जैसा एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि हाउ टू स्टार्ट योर ओन ब्लॉग, कैसे स्टार्ट करें, केक को कैसे बनाएं, कैसे स्पीच लिखें, या एनीथिंग व्हाटएवर, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीच इस तरीके से होती है हमारी। नेक्स्ट वी सी परसुएसिव। परसु में क्या करते हैं, हम आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, आपको मनाने की कोशिश करते हैं कि जो भी आपका विचार थॉट है, कहीं ना कहीं मेरे विचार थॉट से भी उसको मेल खाए। यदि आप फॉर एग्जांपल आप किसी कार्य को करने से मना कर रहे हैं, तो मैं आपके पास आया, आपको समझाने लगा कि यदि आप ये कार्य करोगे, डेली स्कूल जाओगे, ठीक है, टाइम से जाओगे और टाइम से घर आओगे, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लोग आपको अच्छा स्टूडेंट कहेंगे, अच्छा बच्चा कहेंगे, ठीक है, आपको समय मिल जाएगा, घर में समय से आओगे तो और अधिक पढ़ाई कर पाओगे, टाइम से स्कूल जाओगे तो टीचर भी आपसे खुश रहेंगे, कॉलेज प्रशासन आपसे खुश रहेगा, जो कि आपके स्वभाव में नहीं था। तो मैं आपको कहीं ना कहीं परसू करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हो सकता है आप मान जाए उस बात को, उससे कन्विंस हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ कुछ लिखे हुए हैं कि बिकम एन ऑर्गन डोनर, हम आपको इसके लिए परसू कर रहे हैं। इंप्रूव योर हेल्थ थ्रू बेटर ईटिंग, मैं आपको ईटिंग के बारे में बता रहा हूँ, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। टेलीविजन वायलेंस के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी उसके होते हैं, उसके बारे में आपको अवगत करा रहे हैं, ठीक है। तो बिकम ए वॉलंटियर एंड चेंज द वर्ल्ड, हम आपको कह रहे हैं यदि आप दुनिया बदलना चाहते हैं, दुनिया में अपना सहयोग करना चाहते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो एक वॉलंटियर बन जाइए, वॉलंटियर बन के देखिए, कहीं ना कहीं हम आपको एक कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए एंटरटेनिंग स्पीच। फॉर एग्जांपल आप लीजिए, जैसे कि आजकल टेलीविजन में हम कपिल शो देखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, उनका वन इन वन पर्पस यही है कि किसी न किसी तरीके से ऑडियंस को एंगेज रखना और उसका एंटरटेनमेंट करना, उसको खुश रखना, उसको पसंद रखना। वैसे एंटरटेनिंग स्पीच होती है, कभी कभी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज को सुनाकर हम जो है एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करते हैं लोगों की, और कहीं ना कहीं ये ऑडियंस के प्लेजर को ध्यान में रखते हुए ये स्पीच होती है, जिससे ऑडियंस हमारी खुश हो, प्रसन्न हो, ठीक है। जैसे कि आफ्टर डिनर स्पीच इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एन एंटरटेनिंग स्पीच, ठीक है। The speaker provides pleasure and enjoyment that make the audience laugh or identify with anecdotal information, या तो शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से, या कुछ ऐसी फॉल्स स्टोरीज बस केवल आपको खुश करने के लिए हम बता रहे हैं। तो कुछ न कुछ देखिए, एक मैसेज यही आ रहा है एंटरटेनिंग स्पीच से कि इसका वन इन वन टारगेट या उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडियंस को खुश रखना। तो ये एंटरटेनिंग स्पीच होती है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखो, एक्सक्यूजेस फॉर एनी ओकेजन, एक्सप्लेनिंग क्रिकेट टू एन अमेरिकन, थिंग्स यू वुड नॉट नो विदाउट द मूवीज, ठीक है। अब देखिए स्पीच को प्लान कैसे किया जाता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, जो टॉपिक हमने लिया है उसको स्वयं में पहले अपलोड करते हैं, अपलोड इन द सेंस उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर है रिमेंबर द इन्फॉर्मेशन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड टू योर ऑडियंस, जो इन्फॉर्मेशन आप अपने ऑडियंस को देनी है या देने जा रहे हैं, उसको याद रखिए। एंड इट शुड बी न्यू एंड वैल्यूएबल, वो कहीं ना कहीं एक जानकारी वाली हो, जिससे लोगों का ज्ञानार्जन हो, आपके इन्फॉर्मेशन से लोगों की इन्फॉर्मेशन एनरिच हो। तो द इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे वो एक्यूरेट हो, टू द पॉइंट हो, प्रिसाइज हो, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और लास्ट में जैसे लिखा हुआ है कि नो योर ऑडियंस, अगर पॉसिबल है जहां कहीं भी आप स्पीच दे रहे हैं या देने जा रहे हैं, ऑडियंस एनालिसिस यदि आपके पास है, तो आपकी स्पीच और स्ट्रांग हो जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। कुछ टिप्स है कि शॉर्ट सेंटेंस का यूज करिए, बहुत लंबे वर्ड्स का यूज मत करिए, हार्ड वर्ड्स पॉम्पस वर्ड्स को मत यूज करिए, टेक्निकल वर्ड्स जार्गन का यूज बहुत कम करिए, ठीक है। और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करिए, ठीक है। बी ओरिजिनल, बी स्पेसिफिक, थिंक अबाउट हु द ऑडियंस इज, ऑडियंस के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सा विचार कर ले कि आप किसको क्या संबोधन कर रहे हैं, कैसी स्पीच दे रहे हैं और कैसा देना उचित होगा। जब आप ऑडियंस को स्कैन करने की कोशिश करेंगे, ऑडियंस का एनालिसिस करेंगे, तो आप खुद ही अपने में सेंस करेंगे कि यहाँ पर कैसी स्पीच दी जा सकती है, ठीक है। कंक्लूजन में हम देखते हैं कि डोंट जस्ट समराइज यू व्हाट यू हैव, समरी देने की कोशिश मत करिए। कंक्लूजन, क्योंकि ड्यूरिंग योर स्पीच पार्ट
ऑडियंस ने पूरा आपको डिटेल में सुना हुआ है, आप जो कंक्लूजन आप दे बहुत ही ब्रीफ हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी एंडिंग एक बैंग होनी चाहिए। बैंग इन द सेंस, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं जाते जाते मतलब स्पीच उनकी समाप्त हुई और जाते जाते उन्होंने कहा ओके थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, और टेबल पे बहुत तेजी से हाथ मारा ऐसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस ऐसे एक्टिविटी को हम एक बैंग कहते हैं। इससे ऑडियंस का अट्रैक्शन और आपकी तरफ होता है और कहीं ना कहीं वो आपके बारे में थोड़ा सोचने पे मजबूर भी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलने लगता है आपकी स्पीच से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि द कंक्लूजन डज नॉट हैव टू बी लॉन्ग, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इट कुड बी जस्ट अ फ्यू लाइन्स or a text. The important things is that you use your bang so that the audience is left feeling excited and with something they will remember about your speech. Okay? कुछ ऐसा जाते जाते आप करें कि वो आपकी स्पीच को याद रखें। वो ऐसा जाते जाते आप क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं देखिए कुछ लोग एक ट्रिक के भी यूज करते हैं। आप लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ हमारे स्पीच को या भाषण को सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार ताली ये आपके लिए हम अपनी तरफ से करते हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ थोड़ा सा कर देने से हमारी स्पीच और अच्छी हो जाती है। अच्छी इन द सेंस कि जो हमारा ऑडियंस है उसका ध्यान बहुत तेजी से हमारी स्पीच की तरफ और जाता है और वो मेमोराइज करने लगता है, उसको सोचने लगता है, ठीक है। सो I think through this video lecture you have enriched. It was worthful for you all. अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।